चार क्षत्रिय था, युवक। गांव घर में वैसे बैठ करके इधर उधर समय काटा। मन में हुआ कि यहां नहीं रहना चाहिए। पिताजी उन सबको डांटते थे, तुम लोग काम क्यों नहीं करते, इधर से उधर गप मारते रहते हो। विचार कर ली कि अब हम लोग घर से गांव से निकल जाएंगे, चलो कमाएंगे। अब कमाने के ख्याल से तो निकले, रास्ते में जोरों की भूख लगी, पैसा तो था नहीं। महापुरुष की वाणी है, उतावलेपन से काम चलने को नहीं है। उतावलेपन में जो आते हैं, उतावलेपन में काम चलने को नहीं है, इसलिए उतावला से दूर होना चाहिए। उतावलेपन से काम चलने को नहीं है, इसका मतलब यह नहीं अमृत नहीं मिले तो हम लोग विष पान कर लें, मतलब विष पान नहीं करना है। गुरु के आश्रित होकर के रहना, गुरु के आश्रित। जो गुरु के आश्रित रहेंगे उसका विघ्न नहीं होगा, विघ्न नहीं होगा। रास्ते में जब निकले, जोरों की भूख लगी, इधर उधर देखते हैं, चार क्षत्रिय, एक ब्राह्मण का भी लड़का था, पंडित जी का भी लड़का था। जब अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, विश्वामित्र को भी कुत्ता का मांस खाना पड़ा। विश्वामित्र से योगी, महर्षि को कुत्ता का मांस खाना पड़ा। स्वामी विवेकानंद को जब जोरों की भूख लगी, उनको भी मछली खाना पड़ा। भगवान बुद्ध का अनिष्ट करने वाले, इनको क्या कि सुअर का मांस खिला दिए। ये तो महान संत थे, आगे में कमंडल कर, जिनको जो देना था दे देते हैं, लेकिन ऐसे दुष्ट ने उनको सुअर का मांस दे दिया। ऐसी बीमारी हुई, उस संसार से चल बसे। खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। कहते जीवा स्वाद में पड़कर के कभी अपने संसार को मत बिगाड़िए। तो पांचों को जोरों की भूख लगी। जब भूख लगी तो इधर उधर देखते हैं, एक गधा था, गधा को मार करके सब खा गए। गधा को मार करके पांचों खा गए। जिनका गधा था वो देखे खाने के समय खा रहा है, उनको पकड़ के ले गए। अब पकड़ के ले गए तो इसका दंड होना चाहिए। दंड कौन बताएंगे? इसका क्या फल होना चाहिए, किस तरह का जुर्माना होना चाहिए? क्योंकि वो आपस आ गए। पाप से भी छुट्टी चाहिए, न पाप से मुक्ति मिले। पंडित जी के पास गए, पंडित जी से पूछते आप ही विचार दीजिए, ये सब जो गधा खा गया है। तो पंडित जी क्या कहते हैं, देखिए गधा, चांदी का गधा चाहिए। श्री सदगुरु, चांदी का गधा, चांदी का गधा बना करके उस गधा को दान करना पड़ेगा। पंडित जी बताए, लेंगे तो दान न करेंगे श्री सदगुरु, तो पंडित जी को मिलेगा। उनके मन में ये था, अब है, अब तो बड़ा समस्या है। चांदी का गधा
चारे का नाम आया है। उस समय में कम से कम 1 लाख रुपया लगता। श्री सदगुरु 1 लाख जुर्माना में पड़ा 25,000 को 2500 का 100। तब आगे बढ़े विचार करते हैं, हम लोगों को 25 पड़ गया। पंडित जी का भी तो लड़का था, अगर फिर जाकर के कहेंगे तो 5,000 तो घटेगा। 5 होगा तो 20,500, यहाँ 2500 का 100 है। तो पुनः जब आप आकर के कहते सबके बीच में, पंडित जी हाँ के लड़का संतोष रहे, पंडित जी कहते मंगाओ पतरा, फिर से मंगाए। इधर उधर देखते हैं, क्या देखेंगे, पंडित चालाक होते हैं। श्री सदगुरु क्या कहते, 4 क्षत्रिया 1 संतोष, गदहा खेने कतो न दोष। 4 क्षत्रिया 1 संतोष, गदहा खेने कतो न दोष। श्री सदगुरु चलो अब कुछ देने की जरूरत नहीं है। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, ठगो मत, ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहने को नहीं है। संसार में रहने को नहीं है, चलना है रहना नहीं। चलना विश्वादेश, सहजोत्तरिक सुहाग पे कहा गुठावे शेष। 40 वर्षों का 42 वर्षों का नवाज मां की सेवा के सामने तुच्छ है, तुच्छ है जो मां का सेवा कर लेते हैं। 40 वर्ष हज कर लेंगे, 40 वर्षों तक नमाज पढ़ लेंगे, अगर मां का सेवा नहीं है, मां का सेवा नहीं करते हैं, पिता का सेवा नहीं करते हैं, वह नमाज कुछ मायने नहीं रखता है। परमात्मा की नजर में, खुदा की नजर में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मां बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। इसलिए मीराबाई के बारे में सुन रहे थे, मीराबाई को कम सताया गया, जहर का प्याला, मृत्यु दंड, क्या सब दंड नहीं सुनाए। कौन दिए? लालची गुरु। श्री सदगुरु लालची कभी गुरु हो ही नहीं सकता। मीरा की शादी हुई, मीरा आई ससुराल। बहु भोज में क्या व्यवस्था है? बहु भोज में मांस पकाया जाता, मांस बना करके खिलाया जाता था बहू को। बहू बनाती और सब खाते। जैसे मीराबाई उठ कर स्तुति प्रार्थना करती है, उधर से कई व्यक्ति बहुत बड़ा बर्तन में कपड़ा से ढका हुआ, कपड़ा तो लथपथ है, खून से लथपथ है। मीराबाई कहने लगी इसमें क्या है? वो कहते हैं इसको रख लीजिए, यह देवी माई का प्रसाद है, देवी माई का प्रसाद है। वस्त्र को उगाड़ते हैं तो क्या देखते हैं? खून से लथपथ है, मांस है। कहा इसको ले जाइए, यहां नहीं बनेगा। कहा नियम है, बहु भोज में यह चलता है, सबको खिलाया जाता है। मीराबाई कहने लगी मेरा बहु भोजन, मेरा भोजन मैं बनाऊंगी और जो मैं बनाऊंगी सबको खाना पड़ेगा। मीरा की ननद थी हौदा, वो कहने लगी गुरु का अपमान, मां भगवती का अपमान। मीरा ने कहा नहीं,
अपमान क्या है? यह नहीं होगा, यह भोजन नहीं होगा। कानों कान सबके नजर कान में चले गए, गुरु तक चले गए जो खाने वाले मांसाहारी। मांसाहारी को धिक्कार करते हैं। कटु शब्द है संत कबीर साहब की बात है। मांसाहारी बावना जो जाको देत है दान है, कोटि पुष्ट नरक गया ताते सहित जजमान। मांस खाने वाले को अगर दान करेंगे करोड़ों पुष्ट नरक में चला जाता है, उसके साथ जजमान भी चला जाता है, जजमान भी चला, देने वाले भी चला जाता है। उधर से आए कुल गुरु थे, कहा मेरे आज्ञा का भेजना बहुत तुमको महंगा पड़ेगा। कहा कोई महंगा नहीं पड़ेगा, मैं नहीं बनाऊंगी, सादा भोजन बनाऊंगी, खाने का मन होगा तो खाइएगा। कहा नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा। कहा नहीं खाने को होगा नहीं खाइएगा, लेकिन शाकाहारी भोजन बनेगा। शाकाहारी भोजन का नाम सुनते ही मांसाहारी उसको कभी मानेंगे? श्री सदगुरु विरोध होने लगा। सब कहते हैं हम भी नहीं खाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे। मीराबाई का भैंसुर नहीं था, वो आए, वो कहते भोजन भोजन आज तो मांस होना चाहिए। मीराबाई कहती है नहीं, आज मांस नहीं बना। उनके पतिदेव कहते हैं भैया मांस नहीं बना। तो क्या बना? कहा शाकाहारी भोजन बना, या फिर से बनेगा। उनके भैंसुर कहते हम भी खाएंगे, वही शाकाहारी भोजन खाएंगे। जो बहू बनाएगी, मीरा बनाएगी, वही खाऊंगा। पति भी कहते नहीं खाऊंगा। पतिदेव क्या कहते हैं? भैया खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। श्री सदगुरु बनाए खाए, लेकिन गुरु इतना उनको दंड दिए, इतना कड़ा तरह का उनको। लेकिन महापुरुष की बाणी है, एक छारी जो दूजो भजे, रसना जरी उस लब्बर की, अपनी अब की दुनिया दुनिया वही। भेंटत भेंट अडंबर की, कभी श्रीपति को आसरो राम ही। हम भेंट गई बर जबर की, जिनको उन एक पर टेक नहीं, सो करो आस अकबर की। अकबर 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 में नहीं, अकबर की। मीराबाई इतने भगवान इस अपने इष्ट के प्रति मीराबाई समर्पित थे। बहुत कष्ट देने के बाद भी जो डिगे नहीं, पति क्या किए? उनके लिए भगवान कृष्ण का मंदिर बनाए। और उससे पहले इनकी मूर्ति का, भगवान कृष्ण की मूर्ति का काफी अपमान, इधर से उधर फेंक देते थे। अब फेंकने के बाद भगवान कृष्ण का मूर्ति को जिस गड्ढे में फेंकते थे, वहां से मूर्ति आ जाता था। अब मंदिर बन करके तैयार है, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण का मूर्ति जो है, भगवान कृष्ण के मूर्ति का स्थापना होगा। स्थापना होगा वहां रखेंगे। तो कौन करेंगे? स्थापना कौन करेंगे? गुरु करेंगे। कौन गुरु? मांसाहारी कुल गुरु करेंगे। मीराबाई कहने लगी नहीं, ये नहीं करेंगे। अब कौन करेंगे? कहा मेरे गुरु संत रविदास करेंगे। कहते वो क्षमा रहेगा इस सभा में, वो क्षमा रहेगा। मेरा अपमान का आपकी नजर में क्षमा है, मेरे गुरु तो बहुत बड़े महान है। देख सकते हो क्या कहते? कैसे घुस सकता है? कोई प्रवेश नहीं करेगा इसमें। जगह जगह पहरा लगा दिए कि कोई प्रवेश नहीं करे। ऐसा पहरा लगाने के लिए संत रविदास को घुसने के नहीं देते, घुसने के लिए नहीं दिए।
इधर चल रहा है वाक युद्ध, चल रहा है मल युद्ध भी चल रहा है। संत रविदास वहां करके खड़े हैं, उनको घुसने के लिए नहीं देते हैं। समय निर्धारित था, मूर्ति का समय तो स्थापना जो करते थे, अब निर्धारित समय था। ये इधर उधर है, पहरेदार में है। उसी समय भगवान कृष्ण आते हैं। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण आए, बालक के रूप में आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, मूर्ति को उठा करके उस जगह पर रख दिए और चल दिए। श्री सदगुरु और संत रविदास का भी वहां दर्शन हुआ। संत रविदास का दर्शन, वहां इष्ट भी है, भगवान कृष्ण भी है, संत रविदास वहां मौजूद है। किसने उनको पहुंचाया? इसलिए गुरु के प्रति समर्पण, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही अधारा है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जहां पे कृपा गुरुदेव की बात न बाका हो। गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। कैसा प्रेम! स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के शहर में गए थे, भारत को से गए, विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। वहां जब गए तो विद्वानों की टोली है। श्री सदगुरु विद्वानों की टोली है, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, बड़े बड़े विद्वान हैं। श्री सदगुरु, बड़े बड़े विद्वान, विद्वानों की टोली को करके भयभीत हो गए। श्री सदगुरु विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए। लाइक जलाइए श्री सदगुरु। और स्वामी विवेकानंद मन में कहते हैं, विद्वानों की टोली में हम क्या उपदेश करेंगे? हम क्या उपदेश करेंगे? भीतर कांप रहे हैं। अपने गुरु को स्मरण करते, अपने गुरु को स्मरण करते हैं। जैसे अपने गुरु को स्मरण तो कर रहे हैं, करते हैं, उसी समय उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने में प्रकट हो जाते हैं। जैसे सामने में गुरुदेव प्रकट होते हैं, सामने में गुरु का दर्शन और हर रोम में उनको अपने गुरुदेव का दर्शन हो रहा, हर रोम में, हर रोम रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और उसी समय सदगुरु कहते हैं, उठो उठो उठो, जाओ उपदेश करो। उठे, सामने में गुरुदेव का दर्शन हो रहा, उठे, उठ करके जब गए, मंच पर गए, जब बोलने लगे, लगा कि कान में सटा करके गुरु कह रहे हैं, अमुख से विवेकानंद बोल रहे हैं। सबों ने एक स्वर से कहा, ये तो विद्वता के परे के विद्वान, विद्वता से भी परे के विद्वान है, उनको दर्शन हुआ। इसलिए परमाराम सदगुरु क्या कहते हैं? गुरु के प्रति समर्पण। परम संत बाबा देवी साहब कहते, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। तो परमाराम सदगुरु कहते हैं, आओ भाई हो गुरु आश्रित हो, आओ भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे न कछो सार, हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझ
सुझयन कछो सार, हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई गुरु से विभेद ले हो, आहो भाई गुरु से विभेद ले हो। स्थूल दृश्य पिंड तोर, भरा अंधकार घोर, तिले पैसी पार हो। स्थूल दृश्य पिंड तोर, भरा अंधकार घोर, तिले पैसी पार हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार, सुझयन कछो सार, हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो हो, आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो हो। कमल सहस दल, ज्योति कर झल मल, त्रिकोटि में सूर्य गए हो। सहस्त्र का कमल सहस्त्र दल, ज्योति कर झल मल, त्रिकोटि में सूर्य गए हो। आहो भाई ज्योति छारी गहो शब्द हो, आहो भाई ज्योति छारी गहो शब्द हो। गहिले अनूप धुन, टपु सुन महासुन, भमर गुफाहू टपु हो। गहिले अनूप धुन, टपु सुन महासुन, भमर गुफाहू टपु हो। आहो भाई शब्द में सूरत मेली हो, आहो भाई शब्द में सूरत मेली हो। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहूं, भवन पराऊं पुण्य हो। ब्रह्मांड ही पार हो, सत्य में समाये रहूं, भवन पराऊं पुण्य हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार, सुझयन कछो सार, हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो, आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो। गुरु से बिजन जोई, सतपथ पावे सोई, महीना दूसर लहे हो। गुरु से बिजन जोई, सतपथ पावे सोई, महीना दूसर लहे हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो,
हो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझयन कछु सार, हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझयन कछु सार, हो गुरु आश्रित हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। और महाराज सुभाष कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन कीजिए। जब तक अंधकार मंडल का छेदन नहीं होगा, घटतम प्रकाश व शब्द पत्र जी पर है छारे, कर दृष्टि धुन योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। अंधकार प्रकाश और शब्द का पर्दा जैसे हटा, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे। आत्मस्वरूप का दर्शन मतलब परमात्मा का दर्शन करना, और उसी दिन हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। और महाराज सुरमा जब ध्यान करते थे, बराबर ध्यान करते करते जब गुरुदेव को अपने आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया, उसी दिन गुरुदेव ने कहा, मैं ही पाइए राम हो राम राम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसलिए हम लोग मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करें। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजो मन सत गुरु सत गुरु सत गुरु जी, भजो मन सत गुरु सत गुरु जी, भजो मन जीव चेता वन हंस उबारन, जीव चेता वन हंस उबारन, भव भय तारन सत गुरु जी, भज मन भाव सत गुरु जी, भज मन सत गुरु सत गुरु सत। राम ताम नासन ज्ञान प्रकाशन, राम ताम हृदय विनाशन सत गुरु जी, भज मन हृदय सन सत गुरु जी, भज मन सत गुरु सत गुरु सत। आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म परम सुहावन सत गुरु जी, भज मन पर वन सत गुरु जी, भज मन सत गुरु सत गुरु सत। सगुण अगुण अनात्म बतावन,
सगुण अगुण ही आना सावन पार आत्म कह सतगुरु जी भज मन पार कह सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन मलयारात्म ते सोरत सोरावन मलयारा द्वैत मिटावन सतगुरु जी भज मन द्वैत मिटा सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु सत पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड वन सूरत छोरा वन सतगुरु जी भज मन सूरत वन सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु सत गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन गुरु सतसंग दृढ़ावन पापनी से धन सतगुरु जी भज मन पाप से धन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 सूरत साग मार्ग दरसावन सूरत संकट तारण सतगुरु जी भज मन संकट सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु सत ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहदराता सतगुरु जी भज मन अनहद राता सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु सत अविरल भाति विशोध के दानी अविरल भाति विशोध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु सत
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, प्रेम दान प्रेम के दाता, पदराता रहे सतगुरु जी भज मन पद रहे सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु निर्मल योग कर जोरी के विनवो, निर्मल योग कर जोरी के विनवो, घट पट खोलिए सतगुरु जी भज मन, घट पट खोलिए सतगुरु जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन, सतगुरु 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 जी भज मन। श्री सद्गुरु महाराज